वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही न्यूट्रिशियस बायोटीन, प्रोटीन, आयरन, फोलेट, कैल्शियम, फाइबर रिच, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही न्यूट्रिशियस मल्टीग्रेन आटा शेयर करने वाली हूँ। और उसके साथ साथ मल्टीग्रेन रोटी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंट होगी और बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही न्यूट्रिशियस मल्टीविटामिन रिच डिनर रेसिपी भी शेयर करूंगी, जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी तो होगी। मैं सिंगल ग्रेन आटा जनरली प्रीफर नहीं करती हूँ। मैं घर पे ही मल्टीग्रेन आटा बनाती हूँ और उसी को खाती हूँ। और अगर आप डेली मल्टीग्रेन आटा खाते हैं ना, तो देखिए आपका हेल्थ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सिर्फ एक ग्रेन अगर आप सालों साल खाते आते हैं तो आपको सिर्फ उसी का पोषक तत्व मिलता है। लेकिन आपकी बॉडी को बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व चाहिए होते हैं। तो इसीलिए मैं मल्टीग्रेन आटा का यूज करती हूँ। और जो मल्टीग्रेन आटा होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, क्योंकि उसमें आप 2-3 ग्रेन 4 ग्रेन मिलाते हैं जब, तो वो सारे ग्रेन का इसेंशियल न्यूट्रिएंट आपको मिलता है। हाय एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो मैं अपने चैनल पे ना बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और बहुत ही हेल्दी हेल्दी रेसिपीज शेयर करती हूँ, जो कि सच में वर्क करती हैं। तो अगर आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जितने लोगों में आप मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं, प्लीज मेरी वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर किया करिए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा। और अब चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू कर तो लेते इस हैं। मल्टीग्रेन आटा को बनाने के लिए मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा हुआ है बारले, जिसको जौ बोलते हैं हिंदी में। बारले हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। वैसे आपको ये बहुत ही आसानी से मिल जाएगा कहीं भी पंसारी की दुकान पे। तो जो बारले होता है ना, ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। इसके अंदर बहुत सारा मैग्नीशियम होता है, बहुत सारा सेलेनियम, विटामिन B1, फाइबर, प्रोटीन, और इसके अंदर मैग्नीज, कॉपर, नियासिन होता है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके अंदर फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये हमारे हेल्थ के लिए, बालों की हेल्थ के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और इसको ओवरनाइट सोक करके आप रखेंगे ना, तो इसमें से छोटा छोटा सा स्प्राउट निकल जाता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो इसको जब आप सोक करते हैं, इसका स्प्राउट बनाते हैं, तो जो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स, प्रोटीन, आयरन का लेवल होता है ना, वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाता है। जैसे गेहूं का भी आटा बनाने से पहले उसको भिगोते हैं, उसको सुखाते हैं ना, उसी तरीके से आपको बारले को भी करना है। अब इसको आप धूप में अच्छे से सुखा लीजिए। इसको मैंने एक तौलिया पे बिछा लिया है। अब इसको धूप में आपको अच्छे से पूरे दिन छोड़ देना है। गर्मी का दिन है तो बहुत ही आसानी से ये सूख जाएगा। और सूखने के बाद आपको इसको ग्राइंड करना है, लेकिन उससे पहले आपको इसको धूप में खूब अच्छे से सुखा लेना है। और इसको सोक करने से क्या होता है ना, कि इसके अंदर जो भी एंटी न्यूट्रिएंट होता है वो ख़त्म हो जाता है और इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है। इसके अंदर बहुत प्रोटीन होता है, आयरन होता है, फाइबर होता है, सेलेनियम होता है, जो कि स्पेशली बालों की ग्रोथ के लिए चाहिए होता है आपको। तो देखिए ये सूख गया है अभी और छाम हो गया है, तो मैं इसको निकाल लूँगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा ओट्स। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम्स के करीब बार्ले यूज़ किया है और 200 ग्राम्स के करीब ओट्स का इस्तेमाल किया है। ओट्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर बहुत सारा बायोटीन, प्रोटीन, फाइबर, फोलेट, आयरन और विटामिन B1 और बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। स्पेशली बालों की हेल्थ के लिए ओट्स बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है ज्वार, जिसको सोरगम बोलते हैं। सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी आसानी के लिए मिल जाएगा। तो जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, मैं होल ग्रेन का इस्तेमाल कर रही हूँ और होल ग्रेन हमारे बालों के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सोरगम के अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है, आयरन, फाइबर, बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, जो आपकी बोन को बहुत अच्छा रखते हैं। और आपके बालों की हेल्थ के लिए ये सारे जो ग्रेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। मैं सारे ग्रेन्स को अच्छे से मिक्स कर लूँगी एक साथ। ये सारे ग्रेन बहुत ही अच्छे से धूप में सुखाए हुए हैं, जिसकी वजह से इनको आप पीसने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब चीज़ें बहुत अच्छे से सूखी रहती हैं ना, तो वो बहुत ही आराम से ग्राइंड हो जाती हैं और पाउडर बन जाता है। अब आपको इसको अच्छे से ग्राइंड करके इसका अच्छा खासा फाइन सा पाउडर बना लेना है। तो इसका फाइन पाउडर बनाने के लिए आपको ग्राइंडर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और इसको थोड़ी देर पीसिएगा आप, ताकि इसका पाउडर बन जाए। जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे पाउडर बन गया है। और इसको चलनी से चाल के आपको रोटी नहीं बनाना है, ठीक है। और इसकी बहुत ही
हेल्दी और न्यूट्रिशियस मैं आप लोगों के साथ डिनर रेसिपी पहले शेयर करूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को इसका रोटी बनाने का तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले डिनर रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3-4 चम्मच के करीब ये जो मल्टीग्रेन आटा है इसको ले लूँगी मैं। और उसके बाद इसमें प्याज को मैंने चॉप कर लिया है, कोई भी प्याज आप यूज़ कर सकते हैं। तो प्याज को मैंने चॉप कर लिया है, प्याज ले लूँगी मैं। उसके बाद इसमें मैं टमाटर डालूँगी, और इसमें अगर आपके पास कैरेट है या फिर कोई वेजिटेबल है तो आप उसको भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर और जीरा का पाउडर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे पिंक हिमालयन सॉल्ट का इस्तेमाल करना है आपको, वाइट सॉल्ट का इस्तेमाल मत करिएगा, वो हमारे हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। अब मैं इसको गूँथ लूँगी, जैसे आटा गूँथते हैं उस तरीके से। मैं इसका रोटी बनाऊँ, चीला बनाऊँ, उससे पहले मैं आप लोगों को चटनी बनाना बता देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे आंवला लिया हुआ है। अगर आपको हरा आंवला नहीं मिलता है तो आप ड्राई आंवला का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह आप कच्चे आम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आंवला लिया है, आंवला को अच्छे से मैं काट लूँगी। उसके बाद क्या करना है आपको कि लहसुन लेना है, और अपने हिसाब से आप जितना चिली खाते हैं वो ले लीजिए। आंवला हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसके अंदर बहुत सारा विटामिन सी, आयरन, फोलेट, फाइबर और बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद आप यहाँ पे मिंट का लीफ यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ड्राई कोरिएंडर लीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। धनिया का जो पत्ती होता है उसको सुखा के यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। तो मैं आपको सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर चेक कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी देखिए इसका चटनी बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस बन के तैयार हो गया है। अब चलिए मैं बनाने जा रही हूँ इसका चीला। चीला बनाने के लिए आपको कास्ट आयरन का पैन लेना है। मैं कास्ट आयरन के पैन का इस्तेमाल करती हूँ। इसकी वजह से क्या होता है ना कि आपका जो खाना होता है वो आयरन फोर्टिफाइड हो जाता है और आपको एक्स्ट्रा आयरन मिलता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कभी भी आयरन की डिफिशियंसी नहीं होगी। ठीक है, तो इसी वजह से कास्ट आयरन का पैन ना हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए मैं क्या करूँगी कि ये जो मैंने चीला बनाया है ना, उसको बहुत ज़्यादा पतला मत करिएगा, उसको थोड़ा थिक ही रखिएगा, तभी आपका अच्छे से ये चीला बन के तैयार होगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी कि इसको फैला दूँगी अच्छे से, और आप इसको थोड़ा गीला भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को जब रोटी बनाना बताऊंगी ना, तो मैं आप लोगों को कई तरीका बताऊंगी, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आप इसको गीला भी कर सकते हैं, हालांकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा गीला नहीं बनाया था। अब देखिए इसको अच्छे से सेंक लीजिए आप, और आपका बहुत ही अच्छा सा और हेल्दी सा और बहुत ही टेस्टी ये चीला बन के तैयार हो गया है। अब आप इसको सर्व कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे आलू गोभी की जो सब्जी होती है वो ली हुई है, और चटनी ली है, उसके साथ आप खाइए। ये देखिए डिनर बहुत ही न्यूट्रिशियस है, बहुत ही मल्टीविटामिन से रिच है। इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब मैं आप लोगों को रोटी बनाने का तरीका बताऊंगी, ठीक है, कई तरीका बताऊंगी मैं। तो सबसे पहले आप इसका आटा गूँथ लीजिए, जैसे नॉर्मली आप जो आटा गूँथते हैं ना उसी तरीके से। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, अगेन मैंने कास्ट आयरन का पैन लिया है। अब मैं जैसे मैंने फैलाया था ना अपने हाथ से ही, क्योंकि ये देखिए बेलन से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री होता है, जिसकी वजह से आपको जो बेलन होता है उससे बनाने में बहुत दिक्कत आएगी, तो इसलिए हाथ से ही आपको करना है। ठीक है, अब जो दूसरा तरीका है उसमें मैंने इसको थोड़ा सा गीला कर लिया है, जैसे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा लिक्विड ही है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको फैला दूँगी। इस तरीके से रोटी बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन क्या होता है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा गीला कर देते हैं इसको, तो थोड़ा थोड़ा जो रोटी होता है वो मतलब ऐसे दबाने पे बहुत ज़्यादा जैसे लगता है कि बीच में कच्ची है, होती नहीं है लेकिन ऐसे लगता है। तो इसीलिए मैं इसको प्रीफर करती हूँ कि मैं इसको गीला ना करूँ। लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इसको आप थोड़ा सा और गीला कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद इतना गीला अगर आप रखेंगे डो को, तो आपको बहुत ही आराम से आपकी रोटी बन जाएगी, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को कई तरीका बता रही हूँ, क्योंकि जब आप अच्छे से टाइट आटा सानते हो फिर बनाते हो रोटी ना, तो उसकी रोटी जो है नॉर्मल रोटी जैसी बनती है। लेकिन जब आप इसका बहुत ज़्यादा लिक्विडी डो बना देते हो तो बीच में ना थोड़ा सा लगता है कि ये कच्चा है। तो इसी तरीके से मैंने आप लोगों को कई तरीका बता दिया। अब आपको जो तरीका अच्छा लगे अपने हिसाब से आप उसको इस्तेमाल कर लीजिए और अपनी मल्टीग्रेन रोटी बना लीजिए। यह आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। ये जो मल्टीग्रेन रोटी है ना वो इतनी ज्यादा टेस्टी है कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर आप मल्टीग्रेन आटा बना लेते हैं तो इसी तरीके से आप रोटी बनाइएगा इसकी, और उसके बाद अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है ये जो रोटी है ना वो बहुत ज्यादा टेस्टी होने वाली है, और नॉर्मल रोटी से बहुत ज्यादा हेल्दी है, बहुत ज्यादा टेस्टी भी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज मेरी वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हैं ना शेयर किया करिएगा। और अगर आप लोगों को और बहुत सारी वीडियोस देखनी है इस तरीके की तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।